रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। अस्सलामुअलैकुम डियर लर्नर्स, होप यू आर फाइन एंड एंजॉइंग अवर डेली क्लासेस। तो आपने अपनी सोशल साइंस ज्योग्राफी की बुक में पढ़ा होगा, जो हमने पिछले टाइम वाटर के बारे में पढ़ा होगा। तो आज उसी के रिलेटेड थोड़ा सा हमें एक और नेक्स्ट टॉपिक है। तो मुझे आप बता सकते हैं कि आपने देखा होगा कुछ लोग, हमने देखा होगा वो कुछ टेंट्स में रहते हैं, कुछ जो हट टाइप होता है। तो हर एक बच्चा अपनी नोटबुक पे लिख के रखेगा कि उसने किस किस टाइप का घर देखा है, क्योंकि अलग अलग किस्म के घर होते हैं। इग्लो भी आपने देखा होगा, इग्लो किसका बना होता है? वेरी गुड, स्नो का। तो टॉपिक पे आने से पहले मैं आपसे पूछूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम एसेंशियल या बहुत ज़्यादा ज़रूरी, 3 चीज़ें मुझे बताओ। एक एक करके एक बच्चा बोलेगा कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बगैर हम सोच नहीं सकते हैं ज़िंदा रहेंगे। वेरी गुड, आप बताओ। शाबाश। खाना, वेरी गुड, फूड। एक तो फूड है, खाना बहुत ज़रूरी है, इससे एनर्जी मिलती है, आपने साइंस में पढ़ा होगा। एक और चीज़, क्लोथ्स, कपड़े पहनने के लिए, वेरी गुड। अपनी जिस्म को ढांकने के, उसको कवर करने के लिए कपड़े ज़रूरी है। और थर्ड चीज़ क्या है? रहने के लिए कोई मकान। ठीक, या हम मकान नहीं बोलेंगे, मकान को हम हाउस बोलते हैं, हम बोलेंगे शेल्टर, छत, या रहने के लिए कोई जगह। तो 3 चीज़ें हमने बोली। एक बच्चे ने बोला हमें खाना ज़रूरी है, फूड। किसी ने, एक और बच्चे ने हमें बोला क्लोथ्स, कपड़े पहनने के लिए। ठीक, और थर्ड ने बोला शेल्टर। तो जो शेल्टर है, आज हम थोड़ा इसी के बारे में पढ़ेंगे, शेल्टर में क्या क्या आता है। ठीक, तो जो हमारा टॉपिक आज रहेगा दैट विल बी सेटलमेंट्स। तो मैं इसको डिफाइन करूँगा व्हाट इज़ अ सेटलमेंट। तो ये शेल्टर के रिलेटेड है। शेल्टर की दूसरी टर्म है सेटलमेंट्स। सेटल असल में बोलते हैं, आपने ये इंग्लिश वर्ड है, आपने सुना होगा सेटल। सेटल होता है की जगह ठहरना या रुकना। जैसे पानी में अगर कोई चीज़ डालते हैं, फिर वो नीचे जब रुकेगी हम बोलते हैं सेटल हो गया इसमें। या कोई बंदा बाहर जाता है, आपका फ्रेंड को जाता है, फिर वो उसको जब काम मिलता है हम बोलते हैं वो सेटल वहाँ हो गया। तो सेटल मीन्स एक जगह रुकना या ठहरना। तो ये भी उसी की सेटलमेंट, एक जगह ठहरना या रुकना। ठीक, तो ये सिंपल इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है। जब हम ज्योग्राफी या सोशल साइंस को पढ़ते हैं तो उसका क्या मतलब है, ये वाइड हो जाती है, इसका जो मतलब है वो ब्रॉड हो जाता है, वसी हो जाता है। तो वो क्या है वो मैं बोलूँगा, मगर रिलेटेड किसके है? शेल्टर के। जो हमने बोला रहने के लिए कोई छत होनी चाहिए, जगह होनी चाहिए। ये जगह अलग अलग हो सकती है। आपने ये भी सुना होगा, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, पुराने ज़माने में लोग किस में रहते थे? वेरी गुड, केव्स में रहते थे, गुफाओं में रहते थे। सुना है ना? हमारे यहाँ भी एक जगह है, अगर आपने 6 की टेक्स्ट बुक, हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक होगी, नई टेक्स्ट बुक जो आई थी, उसमें एक जगह पे बनाया था। हमारे कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ, कश्मीर में एक जगह थी जहाँ पे लोग केव्स में रहते थे। कोई मुझे बता सकता है? शाबाश, बी से उसका स्टार्टिंग नेम, बी से। वेरी गुड, बुर्जहामा है ना। हजरत से जब ऊपर जाते हैं हारून रूट पे हमें आता है एक जगह बुर्जहामा। आपने सुना है ना, वहाँ पे एक फ़ोटो भी था। आपने कोई गया है यहाँ से बुर्जहामा? नहीं गया है? तो बुर्जहामा हमारे श्रीनगर में एक जगह है। तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? बुर्जहामा में कहते हैं 5000 ईयर्स पहले जो पहली बस्ती थी या लोग रहते थे वो केव्स में वहाँ पे रहते, वो आज भी वहाँ पे है, आर्कियोलॉजिकल साइट है। तो बुर्जहामा, तो केव्स में रहते थे। और जब केव से बाहर निकले फिर कहाँ रहने लगे वो? किसी को पता? मैं बताता हूँ। तो वाटर में रहने लगे, वाटर के पास उनने रहना पसंद किया, रिवर्स जो थे उसके पास। उसकी हमें सबसे अच्छी एग्जांपल मिलती है जो इन हमारे पास हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वाली इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, तो वो पानी के पास ही रही थी ना, वो सेटल हो गई थी। जैसे केव्स में वो सेटल हो गए, वहीं रहते थे। उसके बाद कुछ वाटर के पास, नियर वाटर, ठीक, वाटर के पास रहते थे। ठीक, कुछ ने फिर खेती बाड़ी स्टार्ट की, तो फिर उनने परमानेंटली वहाँ पे सेटल करना स्टार्ट किया। जैसे नोमैड्स थे, वो एक ही जगह नहीं ठहरते थे, वो मतलब 1 साल या 2 साल रहते थे एक जगह पे, फिर वहाँ से शिफ्ट होके दूसरी जगह जाते थे। मगर जब इंसान ने सीखा एग्रीकल्चर करना, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स को पालना, तो एक जगह रुक गया। तो उसी से आ गया सेटलमेंट, सेटल होना, एक जगह ठहरना, रुकना। ठीक, यानी सेटलमेंट का मतलब होगा शेल्टर, यानी उनने कुछ रहने का ठिकाना बनाया, रहने के लिए कोई जगह बनाई, उसी को हम सेटलमेंट्स बोलते हैं। यानी जहाँ पे भी लोग, ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसी इमारत जहाँ पे लोग रहते हैं, उसको हम सेटलमेंट्स में डालते हैं, सेटलमेंट्स बोलते हैं। बच्चों आया समझ? यानी सेटलमेंट्स का मतलब क्या था? जैसे पहले केव्स में रहते थे, उनके लिए जो सेटलमेंट थी वो केव थी या शेल्टर केव था।
फिर रिवर के पास उनने स्ट्रक्चर्स बनाए, वहाँ रहने लगे। ठीक है, ऐसा आज की हम बिल्डिंग्स देखते हैं, आज हमारे पास मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स आती है। आपने देखोगा, आप टीवी पे देखोगे, न्यूज़पेपर भी आता है, वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स आती है, 50-100 या सैकड़ों मंजिलें उसमें स्टोरीज होती हैं, फ्लैट्स होते हैं, अपार्टमेंट्स बड़े बड़े होते हैं। तो आज उसका स्ट्रक्चर वही होगा। पहले केव्स थे, ठीक, उस टाइम का शेल्टर या सेटलमेंट वो थे। तो आज के लेवल में हम देखते हैं विद एडवांसमेंट या टेक्नोलॉजी में चेंज आने की वजह से, डेवलपमेंट होने की वजह से आज की सेटलमेंट का मतलब कुछ और है। उसमें अब जो है और चीज़ें उसमें ऐड हो गई। ठीक, जैसे इग्लो, जो एस्किमोज है, एस्किमोज के बारे में सुना होगा, वो इग्लो में रहते हैं, तो उनके लिए वही सेटलमेंट है। या जो जंगल्स में रहते हैं, ट्राइबल लोग हैं, या नोमैड्स, जो आज भी किसी किसी इलाके में जहाँ नोमैड्स हैं, वो जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, उनके लिए वही सेटलमेंट है या उनके लिए वही शेल्टर है। ठीक, तो इसमें हम अलग अलग किस्म के आप शेल्टर्स पढ़ेंगे। ये बच्चों समझ आया? जो शेल्टर या सेटलमेंट है वो किसे कहते हैं, यानी कोई भी स्ट्रक्चर जो इंसान बनाता है अपने रहने के लिए, शेल्टर के लिए, उसको हम सेटलमेंट में डालते हैं। वो मकान हो सकता है, वो केव हो सकती है, वो टेंट हो सकता है। ठीक, बच्चों समझ आया? तो अब इसमें हम जब सेटलमेंट्स को हम अब क्लासिफाई करेंगे, तो सेटलमेंट्स दो किस्म की हो सकती है। जैसे आप में से भी कोई गया होगा, वो किसी प्लेस पे जाते हैं, फिर रात को वहाँ रहते हैं। ठीक, होटल के बगैर रहते हैं, फिर किस में रहते हैं? वो जब ज़मीन पे कुछ बनाते हैं स्ट्रक्चर, कैंपिंग जिसको हम बोलते हैं, टेंट में रहते हैं। तो अगर वो 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, क्या वो हमेशा के लिए वहाँ पे टेंट लगा के रखेंगे? मत रखेंगे। तो वो 2 दिन के लिए अगर जा रहे हैं, 1 रात के लिए जा रहे हैं, उसके बाद वहाँ पे वो हटाएंगे। तो अगर हमने कल वहाँ टेंट देखा, हो सकता है आज वहाँ वो कैंपिंग साइट ना हो, टेंट ना हो, उनने बनाया हो। ठीक, बच्चों समझ आया? या कोई डेजर्ट में जाता है, 1 या 2 दिन के लिए रहने के लिए गया, तो वहाँ पे उसने कुछ स्ट्रक्चर बनाया, उसके बाद 2 दिन के बाद वहाँ पे वो स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो सेटलमेंट है वो हमेशा के लिए नहीं हो सकती है। कुछ सेटलमेंट ऐसी होंगी जो परमानेंटली नहीं रहती है, आर्जी तौर पे होती है, तो उनको हम बोलते हैं टेम्पररी सेटलमेंट्स। टेम्पररी यानी कुछ टाइम के लिए। या आपने यहाँ देखा, हमारे पास कुछ जो खाली मैदानों में हमें गुजरन बकलवाज वो टेंट देते हैं, या रेलवे ट्रैक के पास आपने देखा होगा, या हाईवेज के पास जो है वो स्कैवेंजर कम्युनिटी जो है वो अपने स्ट्रक्चर्स बनाती है, टेंट्स बनाती हैं। ठीक, हो सकता है वो 5 महीने 6 महीने यहाँ रहे, उसके बाद वहाँ से हटाते हैं वो। ठीक, यानी 5-6 महीने के लिए उनका वो सेटलमेंट था, मगर वो परमानेंटली नहीं था, हमेशा के लिए नहीं था, वो उन्हें टेम्परेरी वो बनाया था। तो दूसरा क्या हो सकता है, जैसे हमारे मकान है, बिल्डिंग्स हम बनाते हैं, वो परमानेंटली हम बनाते हैं, तो उनको बोलेंगे परमानेंट सेटलमेंट्स। यानी हमने सेटलमेंट्स को 2 किस्मों या 2 हिस्सों में बांटा। या तो सेटलमेंट टेम्परेरी हो सकती है या परमानेंट हो सकती है। टेम्परेरी मैंने बोला हट कोई बनाएगा या कोई टेंट बनाएगा, तो वो टेम्परेरी है। परमानेंट में हमारी सारी बिल्डिंग्स आएंगी, कोई मकान बनाता है, कॉटेज बनाता है, या कोई बिल्डिंग बनाता है, तो उसको हम परमानेंट सेटलमेंट में डालते हैं। तो सेटलमेंट्स कुड बी ऑफ 2 टाइप्स, वन इज टेम्परेरी सेटलमेंट हो सकती है, या तो परमानेंट सेटलमेंट हो सकती है। आया बच्चों समझ? तो अब हम ये हमने क्लासिफाई किया टेम्परेरी और परमानेंट को। तो टेम्परेरी यानी कुछ टाइम के लिए रह सकती है, वो चाहे 1 दिन रहेगा, या कभी कभी 5-6 महीने, 5-6 घंटों के लिए कोई वहाँ पे टेंट बनाता है, कैंपिंग साइट बनाता है, उसके बाद वो वहाँ से निकलते हैं। यानी उसका मतलब हुआ कि उन्हें टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए, आर्जी टाइम के लिए, 2-4 घंटों के लिए, 1 दिन या 2 दिन के लिए वहाँ पे उन्हें एक सेटलमेंट बनाई थी। परमानेंट में आएगा जो हमेशा के लिए, यानी दायमी, जो परमानेंटली वहाँ बनाएगी। कोई मकान कोई बनाता है, तो उसको हम किस में डालेंगे? परमानेंट सेटलमेंट में डालते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर जो परमानेंटली बनाया हो। बच्चों आया समझ? तो अब जब हम सेटलमेंट्स को और अब हम पढ़ेंगे, तो जो सेटलमेंट्स है हम देखते हैं कुछ इलाकों में, जैसे हमने डेजर्ट्स की बात की, या जो माउंटेनस एरिया है, वहाँ पे कैसे मकान होते हैं? ज़्यादा मकान होते हैं कि कम होते हैं? वेरी गुड, कम होते हैं, और दूर दूर होते हैं। ठीक, तो और जैसे हम सिटीज़ में देखेंगे, आपने श्रीनगर में भी देखा होगा, या अगर टीवी पे देखा होगा, जो बड़ी सिटीज़ है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, दिल्ली, बम्बई या कोलकाता को जब दिखाते हैं, वहाँ पे हम जब वो दिखाते हैं, तो वहाँ पे क्या वो मकान दिखाते हैं? साथ साथ बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स, और वो नज़दीक नज़दीक है। ठीक, ऐसा भी हो सकता है। तो जो मैंने पहला बोला था कि दूर दूर, जैसे डेजर्ट्स में हमने बोला, या पहाड़ की चोटी के पास जो मकान होते हैं वो कम होते हैं और दूर दूर होते हैं। यहाँ पे एक मकान, फिर हो सकता है 5-6 मीटर के बाद या 1 किलोमीटर के बाद एक और या 2 मकान होंगे। ठीक, तो ऐसी सेटलमेंट होती है, उसको बोलते हैं स्कैटर्ड। स्कैटर बोलते हैं बिखरना या दूर दूर होना, स्कैटर्ड सेटलमेंट्स। ठीक, ये परमानेंट सेटलमेंट्स के टाइप्स है, स्कैटर्ड सेटलमेंट्स। और जो नज़दीक नज़दीक होंगी,
एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे, साथ साथ होंगे। मैं यहाँ पे फिर आपको रिप्रेजेंटेशन भी दिखाऊंगा, उसको हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स। अगर हम इसकी रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे तो जो स्कैटर्ड सेटलमेंट होगी, मान लो ये कोई एरिया है, तो यहाँ पे एक घर, यहाँ पे एक घर, यहाँ पे एक घर और यहाँ पे एक घर, ठीक, दूर दूर मकान है, ठीक, यह समझ आपको। उसको बोलेंगे स्कैटर्ड, दूर दूर बिखरे हुए, स्कैटर हो बोलते हैं बिखरने को। और कॉम्पैक्ट सेटलमेंट की अगर हम रिप्रेजेंट दिखाएंगे तो इतना ही एरिया ये भी है, मान लो 1 स्क्वायर किलोमीटर था, तो यहाँ पे एक मकान, इसके साथ साथ होंगे मकान, ठीक, यहाँ पे एक और बिल्डिंग, यहाँ पे, तो साथ साथ, तो कॉम्पैक्ट है, एक दूसरे के साथ नज़दीक है, इनमें डिस्टेंस बहुत कम है, ठीक, तो इसको बोलेंगे कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। तो इसको बोलेंगे जो साथ साथ, इसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। स्कैटर्ड हो सकता है या कॉम्पैक्ट सेटलमेंट हो सकता है। या बच्चों समझ, जो पहले हमने क्लास की वो था कि टाइम पीरियड के हिसाब से क्या वो सेटलमेंट या जो वो उनने कंस्ट्रक्चर बनाया था, क्या वो हमेशा के लिए उन्होंने बनाया कि कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए बनाया था, 2-4 घंटों के लिए या 2-4 दिनों के लिए या 1 हफ्ते के लिए बनाया था। अगर कम टाइम के लिए बनाया था और उस टाइम के बाद वहाँ से वो सेटलमेंट हटी तो उसको बोलते थे हम टेम्पररी। और परमानेंट का मतलब था जो हमेशा के लिए वहाँ पे बनाई गई कोई बिल्डिंग हम या मकान बनाते हैं, उसको बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट। तो उसी को फिर हमने क्लासिफाई किया परमानेंट सेटलमेंट को कि परमानेंट सेटलमेंट या तो स्कैटर्ड हो सकती है या तो कॉम्पैक्ट हो सकती है। ये उसी सेटलमेंट को हम क्लासिफाई कर रहे हैं। पहला हमने किया था टेम्पररी एंड परमानेंट, ठीक। परमानेंट को फिर हमने बोला परमानेंट या तो स्कैटर्ड हो सकती है, दूर दूर बिखरी हो सकती है, या तो कॉम्पैक्ट नजदीक नजदीक हो सकती है। तो हमें जो स्कैटर्ड है इसकी मैंने एग्जांपल दी थी, ये कहाँ कहाँ हो सकती है, हमें डेजर्ट्स में हो सकती है या माउंटेन पीक्स पे हो सकती है, माउंटेन पीक्स पे हो सकती है, ठीक। यानी जो एक्सट्रीम हॉट या कोल्ड एरियाज होंगे वहां पे हमें ये चीजें मिल सकती है, जहां पे दूर दूर मकान या बिल्डिंग्स होंगी, उसको बोलते हैं स्कैटर्ड बिखरे हुए सेटलमेंट्स। और जो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट है वो कहाँ में मिलेगी, टाउन्स में, स्पेशली जो बड़े सिटीज़ है टाउन्स हैं उनमें हमें ये चीज़ें मिलती हैं। या जो मेजर किसी पर्टिकुलर इकोनॉमिक या रिलीजियस या कल्चरल डेस्टिनेशन साइट होगी वहाँ पे हमें कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स मिलती है। तो ये आया आपको समझ, स्कैटर्ड एंड कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स। तो हमने किया था परमानेंट सेटलमेंट्स को क्लासिफाई, स्कैटर्ड या कॉम्पैक्ट हो सकती है। तो आप अपने अगर कोई किसी विलेज में रहता है वो वहाँ पे खुद ही कंपेयर कर सकता है कि मेरा जो ये एरिया है विलेज है, या अगर कोई टाउन में भी रहता है वो देखेगा जो वहाँ पे सेटलमेंट या मकान है वो क्या स्कैटर्ड में आएंगे कि कॉम्पैक्ट में है। अगर दूर दूर है तो उसको स्कैटर्ड बोलेंगे, अगर वो बहुत नज़दीक है उनमें डिस्टेंस कम है तो उनको हम बोलेंगे कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स जो साथ साथ होते हैं। यह समझ। तो उसके बाद अब हम देखेंगे जो सेटलमेंट्स है, सेटलमेंट्स के डिफरेंट पैटर्न्स हो सकते हैं। और ज़्यादातर जो सेटलमेंट्स है पहले जो भी, चाहे आप टाउन्स देखो सिटीज़ देखोगे, पहले जो वहाँ की आबादी थी वो ज़्यादातर रिवर या पानी के पास ही थी, या तो रिवर के पास साइड में बसी थी। इसी वजह से हम देखेंगे जो रिवर के आसपास बैंक्स जो है या रिवर के पास वाले एरिया से वहाँ पे जो सेटलमेंट्स होती है पहले वहाँ पे डेवलप हो जाती है और वहाँ पे कॉम्पैक्ट होती है, वो पहले इधर ही। या अगर कोई पॉन्ड था, जैसे हमें यहाँ पे श्रीनगर की हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमें रिवर झेलम में, उसके पास आप देखोगे अर्लियर जो लोग थे या जो पहली पॉपुलेशन डेवलप हुई थी या सेटलमेंट बनी थी वो रिवर झेलम के पास बनी थी। या हमारे पास डल भी है, डल लेक, तो उसके अराउंड ही है, तो वाटर बॉडी की। ज़्यादातर सिटीज़ या टाउन्स या अगर विलेज भी आप देखोगे, विलेज में भी जो कोई सेटलमेंट बनती है वो रिवर के पास ही या वाटर बॉडी के पास ही बनती है, उसके बाद फिर दूर दूर चली जाती है। तो ये रीज़न है कि क्यों हम रिवर के पास ही ज़्यादातर सेटलमेंट्स देखते हैं। मैंने एग्जांपल दी इंडस वैली सिविलाइजेशन की या हरापा वाली। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो भी रिवर के पास ही बनी थी, तो उसमें भी ऑब्वियस रीजंस थे। पहले तो पीने के लिए उनको पानी चाहिए तो वो इजीली उनको मिलता है, अगर खेती बाड़ी एग्रीकल्चर करते हैं उसके लिए भी पानी चाहिए, इरिगेशन के लिए, तो वो भी इजीली मिलता है, दूर से ढूंढना नहीं पड़ता। अगर वो दूर होंगे, बहुत दूर होंगे, तो यहाँ से उनको पीने के लिए पानी रोज लेना पड़ेगा। अगर उनके पास एनिमल्स है उनको भी पानी पिलाना है, तो उसके कंपेरिजन में वो क्या प्रेफर करते हैं कि वो रिवर के या वाटर बॉडी के पास ही रहें, क्योंकि वहाँ से उनको कम डिस्टेंस होती है, चाहे अपने लिए पानी हो, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, वॉशिंग के लिए, इरिगेशन के लिए या एनिमल्स को पिलाने के लिए। तो
तो उनको इजीली पानी वहाँ नज़दीकी मिलता है, तो उनको दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये एक रीज़न है। तो ज़्यादातर हमें जो सेटलमेंट्स दिखती हैं वो रिवर के पास मिलती है या वाटर बॉडीज़ के पास ही मिलती है। चाहे कहीं भी आप देखो, यहाँ लोकल लेवल पे देखो, आप इंडिया की डिफरेंट सिटीज़ में या टाउन्स में देखो, वहाँ पे भी, या ग्लोबल लेवल पे देखो, तो वहाँ पे ज़्यादातर जो सेटलमेंट्स हमें मिलती है वो हमें रिवर या वाटर बॉडी लेक के पास मिलती है। बच्चों ये आया समझ। इसके बाद अब हम देखेंगे जो सेटलमेंट्स है, सेटलमेंट्स कुछ जो सेटलमेंट्स है या जो कुछ मकान है या बिल्डिंग्स है, या तो वो शहरी हो सकते हैं या तो देहाती हो सकते हैं। ठीक, तो शहरी के लिए हम टर्म देते हैं अर्बन। वो सेटलमेंट्स जो शहरी इलाकों में है तो उनको बोलते हैं अर्बन, जो गांव में है, विलेजेस में है, उनको बोलते हैं रूरल सेटलमेंट्स। अर्बन सेटलमेंट्स एंड रूरल सेटलमेंट्स। अर्बन यानी शहरी वाले, जो टाउन्स या सिटीज़ में पाई जाती है उनको हम बोलते हैं अर्बन सेटलमेंट्स। ठीक, ये सिटीज़ में मिलेंगी, या तो सिटीज़ में मिलेंगी या टाउन्स में मिलेंगी। जो रूरल सेटलमेंट्स है, रूरल सेटलमेंट्स हमें कहाँ पाए जाएंगे? विलेजेस में। तो इससे भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं, जहाँ जो हमें बच्चे हैं या जो हमें घर में देख रहे हैं बच्चे, वो भी देख सकते हैं कि जो उनकी सेटलमेंट है वो किस इलाके की, तो उसी हिसाब से बोल सकते हैं। अगर वो विलेजेस में रहते हैं तो उनकी सेटलमेंट किस में आएगी? रूरल में आएगी। अगर वो सिटीज़ या टाउन्स में रह रहे हैं तो उनकी सेटलमेंट किस में आएगी? अर्बन। या समझ, या हम उन्हीं सेटलमेंट्स को क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट। ये है कि क्या वो शहरी इलाके में है या देहाती इलाके में। अगर विलेजेस में है, विलेज वाली सेटलमेंट है तो उसको हम बोलेंगे रूरल सेटलमेंट। अगर सिटी या टाउन की है उसको हम बोलेंगे अर्बन सेटलमेंट। बच्चों आया समझ? मैंने क्या बोला? मैंने बोला हम सेटलमेंट्स को और एक और क्लासिफाई कर सकते हैं, एक और कैटेगरी बना सकते हैं, जिसमें हम देखेंगे क्या वो सेटलमेंट सिटीज़ या टाउन्स में है कि विलेजेस में। अगर विलेजेस में है तो उसको रूरल बोलेंगे, रूरल सेटलमेंट। और अगर शहरों में है या कस्बों में, टाउन्स में है, तो उसको हम बोलेंगे अर्बन सेटलमेंट्स। ठीक, ये भी आया समझ? तो आप खुद ही अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपकी जो सेटलमेंट है, जहाँ आप रहते हैं, क्या वो अर्बन सेटलमेंट है या वो रूरल सेटलमेंट है। क्योंकि इसमें फीचर्स, जो रूरल सेटलमेंट्स की फीचर्स अलग होते हैं, उसकी खुशियात अलग होती हैं, और अर्बन सेटलमेंट्स की जो खुशियात हैं वो अलग होती हैं। ज़्यादातर जो मैंने भी बोला था कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स, वो हमें ज़्यादातर अर्बन सेटलमेंट्स ही दिखती हैं, क्योंकि शहरों और कस्बों में ज़्यादातर जो सेटलमेंट्स होती है, बिल्डिंग्स होती हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो नज़दीक नज़दीक होते हैं, तो वो कॉम्पैक्ट बन जाते हैं। और विलेजेस में स्पेशली अगर छोटा विलेज है यानी वहाँ कम आबादी है, तो वहाँ पे जो विलेजर्स हैं वो दूर दूर अपने मकान बनाते हैं। मकान बना, उसके बाद अपने लिए फील्ड रखा, या जो एनिमल्स हैं उनको पालने के लिए, उनको डोमेस्टिकेट करने के लिए जगह रखी, तो जो की बिल्डिंग्स है वो दूर दूर बन जाती हैं, तो वो ज़्यादा स्कैटर्ड होती है। या स्पेशली अगर कोई हिल एरिया में, माउंटेन्स एरिया में कोई विलेज है तो वो स्कैटर्ड सेटलमेंट में ही आता है। ठीक, ज़्यादातर जो सेटलमेंट्स है अर्बन सेटलमेंट्स कॉम्पैक्ट होती है, और जो रूरल सेटलमेंट्स होती है या डेजर्ट वाला कोई विलेज है या कोल्ड एरिया में कोई विलेज है, तो वो स्कैटर्ड वहाँ पे सेटलमेंट्स होती हैं। बच्चों ये समझ आया? तो ये था हमारा अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट्स, कि सेटलमेंट्स को हम अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं। पहली क्लासिफिकेशन हमने क्या की थी शिवाश, ताकि आपको याद रहे, कन्फ्यूजन ना रहे, इस विषय में आपसे पूछ रहा हूँ। पहले मैंने बोला कि ओवरऑल सेटलमेंट्स को हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, दो हिस्सों में बांट सकते हैं। मैंने बोला परमानेंट और टेम्पररी सेटलमेंट हो सकती है, तो वो आपको याद रहा। अगर आर्जी है तो टेम्पररी बोलेंगे, अगर दायमी यानी परमानेंट, अगर हमेशा के लिए है तो उसको हम परमानेंट सेटलमेंट बोलते हैं। फिर मैंने परमानेंट सेटलमेंट को क्लासिफाई किया और दो हिस्सों में। मैंने बोला या तो कम्पैक्ट हो सकती है या तो स्कैटर्ड हो सकती है। कम्पैक्ट की मैंने एग्जांपल दी, जो टाउन्स है या सिटीज़ है वहाँ पे हम देखेंगे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं, नज़दीक नज़दीक होते हैं, उनको बोलते हैं कम्पैक्ट। और जैसे कोई दूर दराज इलाका है या माउंटेनस एरिया है, डेजर्ट है, वहाँ पे हम देखते हैं जो सेटलमेंट्स होती है वो स्कैटर्ड सेटलमेंट्स होती है। उसके बाद मैंने बोला हम देखेंगे क्या वो जो सेटलमेंट है वो शहरी इलाके में है या देहाती इलाके में। अगर वो विलेजेस में है तो उसको हमने रूरल सेटलमेंट नाम दिया, अगर वो शहरी इलाके में है, टाउन्स या सिटीज़ में है, तो हमने उसको क्या नाम दिया? वेरी गुड, अर्बन सेटलमेंट्स। तो अब जो सेटलमेंट्स है, चाहे अर्बन हो, रूरल हो, या कम्पैक्ट हो या स्कैटर्ड हो, इसके अपने अपने फीचर्स हैं।
स्कैटर्ड का फीचर ये है कि वो दूर दूर होते हैं, तो उसमें और कोई चीज़ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कॉम्पैक्ट में इतना ही ढूंढना है कि वो बिल्डिंग्स हैं नज़दीक नज़दीक है। अगर हम किसी इलाके का फ़ोटो देखेंगे या खुद भी किसी इलाके में जाएंगे, अगर हमें वहाँ के मकान दूर दूर दिखे, बिल्डिंग्स दूर दूर दिखे, तो हम बोलेंगे ये स्कैटर्ड सेटलमेंट है। अगर हमें नज़दीक नज़दीक मिले वहाँ पे, जैसे हमने सिटीज़ या टाउन्स में अपने देखा होगा, या श्रीनगर में जो आप देखते हैं सेटलमेंट्स, ये कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स है, तो ये ईजिली हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा। मगर रूरल और अर्बन को डिफाइन करने में या देखने में हम क्या करते हैं, इसमें फीचर्स होते हैं। जो रूरल के ज़्यादातर मकान होते हैं वो अर्बन या अर्बन सेटलमेंट या अर्बन के जो शहरी इलाकों के जो मकान है, बिल्डिंग्स हैं, उनसे डिफरेंट होते हैं। ज़्यादातर जो हमारे मकान अर्बन एरियाज़ में होते हैं वो कंक्रीट होते हैं, सीमेंटेड होते हैं, और जो रूरल एरियाज़ में ज़्यादातर होते हैं कच्चे होते हैं, ठीक, या सेमी कंक्रीट होते हैं। ये एक फीचर है, एक फीचर है। दूसरा फीचर है कि जो अर्बन एरियाज़ में हम देखते हैं ज़्यादातर जो मकान होंगे वो नज़दीक नज़दीक होंगे, उनमें स्पेस बिटवीन टू स्ट्रक्चर्स या टू सेटलमेंट्स में बहुत कम डिस्टेंस होगी। जबकि रूरल एरियाज में जो रूरल सेटलमेंट्स है उनमें जो डिस्टेंस होगी वो बहुत वास्ट होती है। वो मैंने एग्जांपल दिया, जैसे मैं अगर रूरल सेटलमेंट्स की एक एग्जांपल दूं, ये एक हमारा विलेज है, मान लो यहाँ पे एक मकान हमारा है, उसके बाद ये क्या करता है, यहाँ से कोर्टयार्ड रखता है खुला, ठीक, अपने इस्तेमाल के, क्योंकि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसके लिए रखते हैं, उनको स्पेस चाहिए। साथ साथ अगर इनके पास कोई मवेशी है, एनिमल्स है, कैटल है, उसको पालने के लिए इनको स्पेस चाहिए। तो ये वाला एरिया अब इनका सारा रहेगा, यहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं बनाएंगे ये। उसके बाद अगर दूसरा मकान होगा वो यहाँ पे होगा, सेम प्रोसीजर यहाँ पे होगा। हो सकता है इनको फील्ड्स भी होंगे, यहाँ से इनके फील्ड्स हैं जहाँ पे ये एग्रीकल्चर करते हैं या एनिमल्स को रेयर करते हैं। तो ये वाली गैप भी वो खाली रह गई, और हो सकता है यहाँ पे एक और मकान हो, ठीक। ऐसे इनको भी सिमिलरली इनको भी थोड़ी सी स्पेस चाहिए, तो डिस्टेंस रहती है बिटवीन टू स्ट्रक्चर्स। तो ये एक फीचर है रूरल सेटलमेंट्स का। इसके कंपैरिजन में अगर हम अर्बन में देखेंगे तो वहाँ पे ना तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स है, ना तो वहाँ पे हमें एग्रीकल्चर करना है, ज़्यादातर एग्रीकल्चर नहीं करना है, ठीक। हो सकता है पार्क के लिए स्पेस हो, या अगर किसी के पास किचन गार्डन है तो वो कम डिस्टेंस, ये कम एरिया उसको चाहिए। तो अगर हम इसी के रिप्रेजेंट कि ये एक इलाका है, दिस इज एन अर्बन सेटलमेंट, ठीक। वहाँ पे यहाँ पे एक बिल्डिंग है, तो उसके साथ ही यहाँ पे एक और बिल्डिंग होगी, पास बिल्डिंग, ठीक। यहाँ से एक और बिल्डिंग होगी, यहाँ से एक और बिल्डिंग होगी, ठीक, बीच में रोड्स होंगे। और तो ये जो सेटलमेंट है अर्बन सेटलमेंट वो कॉम्पैक्ट बनती है। ये हो गया एक। और मैंने बोला ज़्यादातर स्ट्रक्चर्स अर्बन सेटलमेंट्स में वो परमानेंटली होते हैं, साथ साथ क्या होता है वो कंक्रीट होते हैं, ठीक, सीमेंटेड होते हैं। उसमें जो मटेरियल इस्तेमाल होता है उसकी बेस पे हम बोलेंगे वो कंक्रीट होता है। और जो अर्बन रूरल एरियाज या रूरल सेटलमेंट्स होती हैं, दोज आर जनरली या मोस्टली जो होती हैं वो सेटलमेंट्स कंक्रीट नहीं होंगी। हो सकता है कुछ हो कंक्रीट, मगर जो हर एक स्ट्रक्चर होगा वो कंक्रीट नहीं होगा। तो अगर उसको देख के हम बोलेंगे तो हम बोल सकते हैं कि ये रूरल सेटलमेंट है, ये अर्बन सेटलमेंट है, ठीक। और सबसे अच्छी जो आइडेंटिफिकेशन है या फीचर हम ढूंढने के लिए हम देखेंगे क्या ये इलाका विलेज है या सिटी है। अगर विलेज है तो हम जनरली बोलेंगे ये रूरल सेटलमेंट है। अगर अर्बन है तो हम बोलेंगे कि ये, अगर सिटी में है तो हम बोलेंगे अर्बन सेटलमेंट है। तो बच्चों समझ आया? तो आपको मुझे लगता है यहाँ तक जो हमने क्लास की वो समझ आई होगी। तो मैं फिर से रिकैपिटुलेट करता हूँ आपके असेसमेंट के लिए, ताकि आपको ये याद रहे हमने आज क्या क्या पढ़ा। थोड़ा सा ये समझ लें कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो स्टेप बाय स्टेप मैं पहले से बोलूँगा। सबसे पहले हमने बोला कि सेटलमेंट किसे कहते हैं, जिसको हमने सिंपल टर्म दी थी शेल्टर। तो हमने पहले बोला शेल्टर, उसी को सेटलमेंट हम करते हैं। आज के हिसाब से सेटलमेंट उसको बोलते हैं, ठीक। सेटलमेंट के साथ साथ मैंने फिर बोला सेटलमेंट्स की टाइप्स। तो मैंने बोला 2 टाइप्स हैं, टेम्परेरी एंड परमानेंट सेटलमेंट हो सकता है। तो फिर मैंने इसमें एग्जांपल दी परमानेंट में कौन आएगा, और जैसे हमारा मकान है वो परमानेंट में आता है। किसी ने कहीं टेंट बनाया या ट्रैकिंग कैंपिंग के लिए 1 या 2 दिन के लिए बनाया तो वो टेम्परेरी में आता है। साथ साथ फिर मैंने बोला परमानेंट सेटलमेंट्स को हम क्लासीफाई करते हैं। एक क्लासिफिकेशन है हम स्कैटर्ड एंड कॉम्पैक्ट में बनाते हैं। फिर मैंने स्कैटर्ड की एग्जांपल दी, स्कैटर्ड क्या होता है और कॉम्पैक्ट क्या होता है। फिर मैंने दूसरी क्लासिफिकेशन की कि सेटलमेंट्स हो सकते हैं या तो अर्बन सेटलमेंट्स या तो रूरल। अर्बन में मैंने बोला कि अर्बन सेटलमेंट कहाँ होती है, सिटीज़ और टाउन्स की मैंने एग्जांपल दी। और फिर मैंने बोला रूरल सेटलमेंट्स विलेज में या गांव या देहाती इलाकों में होती है। फिर मैंने यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन दिखाई कि रूरल सेटलमेंट्स की फीचर्स क्या है और जनरली अर्बन सेटलमेंट्स के क्या फीचर्स है। तो आपको घर में क्या करना है, आपको खुद ही इसी हिसाब से जहाँ भी आप रहते हैं आपको देखना है किस कैटेगरी में आपकी जो सेटलमेंट है वो किस में आती
है। होप आप सभी को बच्चों को ये समझ आया होगा। आप इसको फिर से टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे, टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी ये डिस्क्राइब्ड है, वहाँ पे पिक्चर्स भी है, वहाँ पिक्चर्स देख के इसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो जब तक नेक्स्ट क्लास होगी तब तक आप इसको कंप्लीट करेंगे। याद रखेंगे, स्टे होम, स्टे सेफ।